तो फाइंड द इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है 2s माइनस 5 होल डिवाइड बाई 6 4s स्क्वायर प्लस 25 4s स्क्वायर प्लस 25 प्लस 4s माइनस 18 और होल डिवाइड बाई 9 माइनस s स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन है 1 अपान एस स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6 एस स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6। थर्ड क्वेश्चन है s अपान 2s माइनस 1 इंटू 3s माइनस 1। फोर्थ क्वेश्चन है s अपान s प्लस 1 s प्लस 2। फिफ्थ क्वेश्चन है 3s माइनस 2 3s प्लस 2 अपान s स्क्वायर माइनस s माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 अपान s इंटू s स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 माइनस 7s अपान s माइनस 3 s माइनस 1 इंटू s प्लस 2 s प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 8 है s स्क्वायर माइनस 10s प्लस 13 होल डिवाइड बाई s माइनस 7 s स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6। क्वेश्चन नंबर 9 है 2p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 5 होल डिवाइड बाई p क्यूब माइनस 6p स्क्वायर प्लस 11p माइनस 6। और क्वेश्चन नंबर 10 है s अपान s स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए अभी हमें 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आपको दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन हाँ ओके। तो चलिए आपके पास अभी 10 क्वेश्चन है, पहले 10 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का लाप्लास इन्वर्स। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। मुझे लाप्लास इन्वर्स निकालना है 2s माइनस 5 होल डिवाइड बाई 4s स्क्वायर प्लस 25 प्लस 4s माइनस 18 होल डिवाइड बाई 9 माइनस s स्क्वायर। इसका मुझे लाप्लास इन्वर्स निकालना है, ठीक है। 2s माइनस 5, नीचे आप देखिए नीचे लिखा है 4s स्क्वायर प्लस 25, नीचे से 4 कॉमन निकाल लीजिए। जब 4 कॉमन निकालोगे तो s स्क्वायर प्लस 25/4 आएगा, प्लस यहाँ पे है 4s माइनस 18, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो तो s स्क्वायर माइनस 9 आएगा। चलिए ये लाइन आपको समझ में आ गया, देखो ये लाइन आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं, ये बताइए यहाँ से हमने 4 कॉमन निकाली है, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाले। क्या आपको ये लाइन समझ में आ गया? ओके आगे बढ़ते हैं ना। तो 1/4 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। लाप्लास इन्वर्स 2s माइनस 5 अपान s स्क्वायर प्लस 25/4, ठीक है। और यहाँ भी लाप्लास इन्वर्स ऑपरेट होगा, माइनस साइन बाहर करते हैं। लाप्लास इन्वर्स 4s माइनस 18 डिवाइड बाई s स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। लाप्लास इन्वर्स यहाँ भी ऑपरेट होगा, लाप्लास इन्वर्स यहाँ भी ऑपरेट होगा। चूंकि यहाँ माइनस साइन है हमने माइनस लिख दिया। 1/4 लाप्लास इन्वर्स
यहाँ पर आप देखिए नीचे एस स्क्वायर है, ऊपर में एस होना चाहिए, तो ऊपर से हम 2 कॉमन निकाल देते हैं, क्या आएगा एस माइनस 5/2। ठीक है, ऊपर से हमने 2 कॉमन निकाल दिया तो आएगा एस माइनस 5/2 और एस स्क्वायर प्लस ये 25/4 को आप लिखो 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर से 2 कॉमन निकाल दिए तो s माइनस 5/2 और इसको हमने लिखा 5/2 का होल स्क्वायर। यहाँ हम ऊपर से 4 कॉमन निकाल देते हैं तो s माइनस 9/2 आ जाएगा। 4 कॉमन निकाले ऊपर से ना, और जब 4 कॉमन निकालेंगे तो 18/4 मतलब 9/2 होगा और नीचे आ जाएगा s स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। देखो ये समझ में आ गया क्या? ये लाइन समझ में आ गया क्या? देखो यहाँ से 2 कॉमन निकाले, ऊपर से यहाँ से हमने 4 कॉमन निकाला है। ठीक है, अब ये 2 बाहर निकलेगा, 2/4 हो जाएगा। लाप्लास इनवर्स s माइनस 5/2 होल डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ भी 4 बाहर निकल जाएगा। लाप्लास इनवर्स s माइनस 9/2 अपान एस स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। देखो यहाँ तक किसी को डाउट है पूछ लीजिए। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो जरूर पूछिए। आ गया समझ में सबको? ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, देखो 2/4 तो 1/2 हो जाएगा, है ना। लाप्लास इनवर्स s अपान आएगा एस स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 5/2 अपान आएगा एस स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। s अपान पूरा का आएगा और माइनस 5/2 अपान पूरा आएगा। ठीक है, और वैसे यहाँ -4 लाप्लास इनवर्स s अपान एस स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9/2 अपान एस स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? देखो यहाँ से यहाँ s अपान पूरा आएगा, 5/2 अपान पूरा आएगा, यहाँ भी s अपान में पूरा आएगा और 9/2 अपान में पूरा आएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ, इसी को हमने 2 पार्ट में लिखा है, इसी को भी 2 पार्ट में लिखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यह आएगा 1/4 नहीं 1/2 है सर, 1/2 लाप्लास इनवर्स s अपान एस स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर और माइनस 5/2 कांस्टेंट है। लाप्लास इनवर्स 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब लाप्लास इनवर्स दोनों में ऑपरेट होगा। लाप्लास इनवर्स जो है दोनों में ऑपरेट होगा, इसमें और इसमें। यहाँ भी यही करेंगे। -4 लाप्लास इनवर्स s अपान एस स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और -9/2 लाप्लास इनवर्स 1 अपान एस स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। देखो यहाँ से यहाँ समझ में आएगा। देखिए इसी को, इसमें लाप्लास इनवर्स दोनों में ऑपरेट होगा, दोनों में हमने ऑपरेट कर दिया, और यहाँ भी लाप्लास इनवर्स इन दोनों में ऑपरेट होगा, दोनों में हमने ऑपरेट किया है। लाप्लास इनवर्स यहाँ भी ऑपरेट होगा, यहाँ भी 9/2 कांस्टेंट बाहर हो गया, यहाँ 5/2 कांस्टेंट बाहर हो गया। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। देखो ओके, 1/2 बता इसका लाप्लास इनवर्स का फार्मूला। cos AT का लाप्लास मैंने आपको कुछ बताया होगा, इसका लाप्लास इनवर्स बताइए। यह आएगा cos, नहीं e की पावर नहीं आएगा, cos 5/2t आएगा। इसका लाप्लास आएगा cos 5/2t। कैसे आया मैं आपको बताऊंगा। -5/2, इसका लाप्लास बताओ, इसका लाप्लास इनवर्स ये आ जाएगा sin 5/2t अपान 5/2।
ये आएगा साइन 5/2t अपान 5/2। अभी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे आया यहाँ से यहाँ, ठीक है। फिर -4, इसका लाप्लास क्या होगा, लाप्लास इन्वर्स, ये आएगा cos हाइपर 3t आएगा, cos हाइपर 3t और -9/2 और इसका आएगा साइन हाइपर 3t अपान 3, ये आएगा साइन हाइपर 3t अपान 3। ठीक है, अब कैसे आया मैं आप लोगों को अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसका लाप्लास इन्वर्स कैसे आएगा। मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था, शायद आप लोगों को याद होगा, लाप्लास इन्वर्स s अपान s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका लाप्लास इन्वर्स होता है cos at। पता है क्या आप लोगों को इसका लाप्लास इन्वर्स का फार्मूला? तो आप मुझे बताओ कि इसका लाप्लास इन्वर्स क्या होगा। a की जगह 5/2 है, cos 5/2t, मतलब ये समझ में आ गया आपको cos 5/2 कैसे आया, ये आपको समझ में आ गया cos 5/2t कैसे आया, ठीक है। अब इसके लिए मैं बताता हूँ फार्मूला, लाप्लास इन्वर्स 1 अपान s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका लाप्लास इन्वर्स होता है साइन 80 अपान a। अब यहाँ पर a की जगह 5/2 है, a की जगह है 5/2। बताओ इसका लाप्लास इन्वर्स क्या होगा, a की जगह 5/2 है, बोलो इसका लाप्लास इन्वर्स, a की प्लेस पे 5/2 है, तो इसका लाप्लास इन्वर्स आएगा साइन 5/2t अपान 5/2, ये वाला है, ठीक है। चलिए और मैं आपको फार्मूला दिखाता हूँ, लाप्लास इन्वर्स s अपान s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसका लाप्लास इन्वर्स होता है cos हाइपर 80। अब यहाँ पर a की जगह 3 है, देखो यहाँ a है यहाँ 3 है, तो अब मुझे बताओ इसका लाप्लास, इसके लिए ये फार्मूला आप यूज कीजिए, a की जगह 3 बोलो क्या आएगा बताओ इसका लाप्लास इन्वर्स का। cos हाइपर 3t आएगा, तो मैंने लिखा है देखो cos हाइपर 3t, ठीक लिखा है cos हाइपर 3t, इसका वैल्यू, इसका जो वैल्यू है cos हाइपर 3t आएगा। अब मैं इसके लिए फार्मूला बताता हूँ, लाप्लास इन्वर्स 1 अपान s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये होता है साइन हाइपर 80 अपान a। अब यहाँ a की जगह 3 है, a के प्लेस पे 3 है, बताओ इसका फार्मूला क्या होगा, इसी का फार्मूला साइन हाइपर 3t अपान 3, देखो मैंने यही लिखा है साइन हाइपर 3t अपान 3। तो क्या आपको इन चारों का फार्मूला समझ में आ गया? चलिए इस फार्मूला से आया है ना, तो ये फार्मूला आप लोगों को याद रखने हैं, ये चारों फार्मूले, ये जो 4 फार्मूला हमने आपको बताया है ये आपको याद रखने तब बनेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ तक पहुँच गए थे, ये आएगा 1/2 साइन 1/2 cos 5/2t, यहाँ पे 5/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 तो मल्टीप्लाई होगा, 1/2 को बाहर रखते हैं और माइनस आएगा साइन 5/2t, ठीक है। यहाँ पे देखो a 5/2 कैंसिल होगा, ठीक है। फिर -4 cos हाइपर 3t, cos हाइपर 3t, यहाँ पे 9 है और 3 कटेगा तो आएगा -3/2 साइन हाइपर 3। इस प्रकार से हमारा आंसर है, समझ में आ गया? देखो इसके बाद में लाइन है ना, यहाँ पे 5/2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 9 3 से कैंसिल होगा, ये हमारा आंसर आएगा। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लाया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आपको दिखाए थे हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये आप देखिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 1 अपान s स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6, इसका हमें लाप्लास इन्वर्स निकालना है। 1 अपान s स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6 का मुझे लाप्लास इन्वर्स निकालना है 1 अपान s स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6 का, ठीक है।
तो इसको हम लिख सकते हैं लाप्लास इन्वर्स 1/, इधर देखो ये बताओ एस का कोफिशिएंट क्या है, बोलो एस का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। अब 5 का हाफ करो, इस 5 का हाफ कर दो, 5/2, 5/2 का होल स्क्वायर करो, 5/2 का होल स्क्वायर कीजिए, 25/4 प्लस करेंगे और 25/4 माइनस करेंगे। 25/4 हम प्लस करेंगे और 25/4 यहाँ माइनस करेंगे। समझ में आ गया क्या प्लस क्या माइनस करना है? हमें 25/4 प्लस करना है और 25/4 माइनस करना है। अब यहाँ से यहाँ तक कोई फार्मूला बनेगा, ये वाला फार्मूला दिखाया था, a² माइनस 2ab प्लस b², ये होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। ऐसा कोई फार्मूला पढ़े हो क्या आप लोग? याद करो, ऐसा कोई फार्मूला आपने पढ़ा है ना? तो ये जो फार्मूला मैंने लिखा है, इस फार्मूला को यहाँ अप्लाई करो इन तीनों टर्म के लिए, इन तीनों टर्म के लिए इस फार्मूला को अप्लाई करो। तो बताओ क्या आएगा? लाप्लास इन्वर्स, हाँ बोलो, 1/s माइनस 5/2 का होल स्क्वायर होगा। ये समझ में आया? s माइनस 5/2 का होल स्क्वायर होगा प्लस इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा 24 माइनस 25/4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 24 माइनस 25/4 है, ये आएगा लाप्लास इन्वर्स 1/s माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका माइनस 1/4। देखो ये समझ में आ गया क्या? हाँ या ना? चलिए, तो लाप्लास इन्वर्स 1/s माइनस 5/2 का होल स्क्वायर और माइनस इसको आप लिख दीजिए 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद में अगर आपको लाप्लास इन्वर्स का फार्मूला याद रहेगा तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो मैं आप लोगों को लाप्लास इन्वर्स का एक फार्मूला यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मुझे लाप्लास इन्वर्स 1/s माइनस a का होल स्क्वायर माइनस b², इसका फार्मूला होता है e⁻at cos साइन हाइपर bt/b, साइन हाइपर bt होल डिवाइड बाई b, है ना? अच्छे से लिख देता हूँ, e⁻at साइन हाइपर bt/b होता है, ठीक है? इसका फार्मूला ये याद रखिए, इसका जो फार्मूला होता है e⁻at साइन हाइपर bt/b होता है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर a के प्लेस पे क्या है और b के प्लेस पे क्या है, थोड़ा सोचो। इसका फार्मूला ये होता है ना, इसका फार्मूला ये होता है, आपको a के प्लेस पे यहाँ पे दिख रहा होगा 5/2 और b के प्लेस पे दिख रहा होगा 1/2। इस फार्मूले को अप्लाई कीजिए, ये जो मैं लिखा हूँ ये फार्मूला है, इसको यहाँ अप्लाई कीजिए, बताइए क्या होगा? बोलो। e⁻5/2t, हाँ, और साइन हाइपर 1/2t और होल डिवाइड बाई 1/2i। समझ में आया? ये हमारा आंसर है। 1/2 को ऊपर ले जाओगे 2 हो जाएगा, ठीक है? तो ये फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है? जब यहाँ से यहाँ ये फार्मूला याद रहेगा तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ये 1/2 को ऊपर ले जाओगे, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है? चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 3। हमें लाप्लास इन्वर्स निकालना है s/2s - 1 3s - 1, ठीक है? हमें लाप्लास इन्वर्स निकालना है s/2s - 1 3s - 1 का। इसका हमें लाप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है, ओके? तो ये आएगा लाप्लास इन्वर्स s/2s
इधर आप देखिए, यहाँ से 2 कॉमन निकालो, यहाँ से 3, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो आएगा s माइनस 1/2, और यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा s माइनस 1/3। देखो ये समझ में आ गया क्या? यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया है तो s माइनस 1/2, यहाँ से 3 कॉमन लिया है s माइनस 1/3। यहाँ से यहाँ समझ में आया क्या? देखो, ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ये आ जाएगा 2 और 3 बाहर हो जाएगा तो 1/6, 2 इंटू 3 6 होता है, और लाप्लास इन्वर्स s अपान s माइनस 1/2 s माइनस 1/3, ठीक है। और 2 इंटू 3 6 होता है, ये हमने बाहर कर दिया है। ये आएगा 1/6 लाप्लास इन्वर्स, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, है ना, इसको हम तोड़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। या तो पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए, या आप ऊपर -1/2 प्लस 1/2 करो तो कैंसिल हो जाएगा, वो भी आप कर सकते हो। या पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए, बहुत ईजी है। a अपान s माइनस 1/2 लिखो प्लस b अपान s माइनस 1/3। अब बताओ मुझे किसका किसका वैल्यू निकालना है? a अपान s माइनस 1/2 और b अपान s माइनस 1/3। अब मुझे किसका किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है? a और b का। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, हिंदी में आंशिक भिन्न। बताओ a के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा? देखो, s माइनस 1/3 का, प्लस b के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा? s माइनस 1/2 का, इजुकल टू, ऊपर बताओ क्या लिखा है? इजुकल टू आएगा s, ठीक है। अब यदि हम s की जगह 1/2 रख दें तो ये 0 हो जाएगा। s के प्लेस पे 1/2 पुट करें, ये 0 हो जाएगा, तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। हम यहाँ से a और b की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं व्हेन s इज इक्वल टू 1/2, दें तब जब हम यहाँ पर s की जगह 1/2 लेंगे ये 0 हो जाएगा। ये आएगा a 1/2 माइनस 1/3 प्लस 0 इज इक्वल टू 1/2। हमने s के प्लेस पे 1/2 लिया है ताकि कैपिटल A का वैल्यू निकल जाए। ये आएगा a 3 माइनस 2/6 इज इक्वल टू 1/2। ये आ जाएगा a/6 इज इक्वल टू 1/2। बताओ a का वैल्यू क्या आएगा? बिल्कुल सही, तो a का जो वैल्यू है ये हमें 3 मिलेगा। a का वैल्यू 3 आएगा, ठीक है। तो हमने ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर हमने s की जगह 1/2 रखा है। अब मुझे b का वैल्यू निकालना है। बताओ s की वैल्यू क्या रखें? b का वैल्यू निकालना है। चलिए हम s की वैल्यू 1/3 ले लेते हैं। s की वैल्यू कर लेते हैं 1/3, तो जो s 1/3 लेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू 1/3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/3, है ना। अब हम s के प्लेस पे 1/3 रख दिए। ये आएगा b 2 माइनस 3/6 इज इक्वल टू 1/3। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और b का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा b इंटू माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1/3। तो b इज इक्वल टू आ जाएगा -6/3। बताओ b का वैल्यू क्या है? -2 आएगा। इस प्रकार से a और b के वैल्यू हम निकाल चुके हैं और इस a और b का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। a का वैल्यू आया 3 और b का वैल्यू -2 आया, ठीक है। अब आप लिखोगे दस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में आपको बताता हूँ, ये था लाप्लास इन्वर्स s अपान 2s माइनस 1 3s माइनस 1 इज इक्वल टू आपने लिखा था 1/6 लाप्लास इन्वर्स a अपान s माइनस 1/2 प्लस b अपान s माइनस 1/3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, है ना। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें a का वैल्यू 3 आया है और b का वैल्यू आया है -2। ये आ जाएगा 1/6 लाप्लास इन्वर्स 3 अपान s माइनस 1/2 प्लस -2 अपान s माइनस 1/3। ये समझ में आ गया आपको?
क्या यहाँ तक समझ में आ चुका है? देखो ये इक्वेशन नंबर 1 था हमारा। इक्वेशन नंबर 1 में हमने ए का वैल्यू 3 निकाला है, बी का वैल्यू -2 हमने रख दिया। अब 1/6 यहाँ पे लाप्लास इन्वर्स दोनों में ऑपरेट होगा, यहाँ भी लाप्लास इन्वर्स ऑपरेट होगा, यहाँ भी लाप्लास इन्वर्स ऑपरेट होगा 3/s - 1/2 में, और माइनस बाहर करते हैं, लाप्लास इन्वर्स ऑपरेट होगा 2/s - 1/3 में। दोनों में लाप्लास इन्वर्स ऑपरेट होगा। ठीक है, यहाँ भी लाप्लास इन्वर्स ऑपरेट होगा, यहाँ भी लाप्लास इन्वर्स ऑपरेट होगा। यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, यहाँ 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आएगा 3/6 लाप्लास इन्वर्स 1/s - 1/2। यहाँ पे 2 कांस्टेंट बाहर होगा, लाप्लास इन्वर्स 1/s - 1/3। ठीक है, यहाँ 3 कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, यहाँ 2 कांस्टेंट बाहर कर दिए, ये हो जाएगा 1/2। इसका फार्मूला आप बताइए अगर किसी को पता है। e⁻1/2t -2, इसका फार्मूला बताइए। e⁻1/3t है ना, ये हमारा आंसर आ चुका है। बस मेरे को ये बताना है कि यहाँ से यहाँ कैसे आया। तो इसके लिए फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ। लाप्लास इन्वर्स 1/s - a, ये होता है e⁻at, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में आप बताओ मुझे, अगर मैं a की जगह 1/2 लिख दूँ, a की जगह 1/2 लिख दूँ तो क्या होगा? इस फार्मूले बताइए क्या होगा अगर हम a की जगह 1/2 लिख दें? बोलो। ये हो जाएगा e⁻1/2t हो जाएगा। और अगर मैं a की जगह इस फार्मूले में, ये हमारा फार्मूला है, इसमें a की जगह 1/3 लिख दें तो e⁻ आ जाएगा 1/3t। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। ओके, तो आपको समझ में आ गया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। देखो क्या आपको समझ में आ गया? ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, देखो चलिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट किया है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले आपको हम क्वेश्चन दिखाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए 4th नंबर का, s/s+1 s+2, इसका हमें लाप्लास इन्वर्स निकालना है। हमें लाप्लास इन्वर्स निकालना है s/s+1 s+2 का, इसका हमें लाप्लास इन्वर्स निकालना है। ठीक है, इसका हमें लाप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो इसे आप लिखिए, इसे आप इस प्रकार से लिख लो, लाप्लास इन्वर्स a/s+1 प्लस b/s+2। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब बताओ आपको किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है? यहाँ से यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन हम बोलते हैं, आंशिक भिन्न। बताइए a के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा? s+2 का, प्लस b के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा? s+1 का, और इक्वल टू, ऊपर में s लिखा है, इक्वल टू s आएगा। ठीक है, a के साथ मल्टीप्लाई होगा s+2 का, b के साथ s+1 का। अब अगर मैं s इक्वल टू -1 रखूँ, s के प्लेस पे -1 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, है ना। मैं ये कह रहा हूँ वेन, जब s इक्वल टू -1, वेन तब, जब s को हम -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, हमें a का वैल्यू मिलेगा a × -1 + 2, तो ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू -1। तो हमने s की जगह -1 ले लिया, क्या आएगा a × 1 इक्वल टू -1। बताइए a का वैल्यू क्या आएगा? -1 आएगा। ओके, अब हम यहाँ पर s की जगह -2 रख देते हैं। s के प्लेस पे -2 रखेंगे, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, हमें b का वैल्यू मिलेगा, ये आएगा वेन s इक्वल टू -2। देन अगर एक s की जगह -2 रखें, ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, प्लस
b इंटू -2 + 1 = -2। हमने s की जगह -2 रखा है, यह आएगा b इंटू -1 = -2। बताओ b का वैल्यू क्या हो? b का वैल्यू यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू आया -1 और b का वैल्यू आया है 2। ये हम इक्वेशन नंबर 1 में रखने वाले हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 आप देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखना पड़ेगा दैट फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है लाप्लास इनवर्स s अपान s प्लस 1 s प्लस 2 इज इक्वल टू है लाप्लास इनवर्स a अपान s प्लस 1 प्लस b अपान s प्लस 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 में हम a और b का वैल्यू पुट करेंगे। a का वैल्यू क्या आया है बताओ? -1 आया है और b का वैल्यू 2 आया है। ये आएगा लाप्लास इनवर्स -1 अपान s प्लस 1 प्लस 2 अपान s प्लस 2। देखो ये समझ में आया आपको? a और b का वैल्यू रख दिए, बोलो। अब आपको लाप्लास इनवर्स दोनों में ऑपरेट करना है, माइनस साइन बाहर करते हैं। लाप्लास इनवर्स 1 अपान s प्लस 1, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दो। लाप्लास इनवर्स 1 अपान s प्लस 2, दोनों में लाप्लास इनवर्स हमने ऑपरेट कर दिया, यहाँ और यहाँ दोनों जगह। ठीक है, इसका लाप्लास इनवर्स का फार्मूला बताइए। मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूँ, है ना। 1 अपान s प्लस a, इसका लाप्लास इनवर्स होता है e⁻−at। इस फार्मूले को देखो और इसका आंसर बताओ। इस फार्मूले को देखो, -t आ जाएगा और +2 इसका क्या है? -2t आएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ आपको तभी समझ में आएगा जब ये फार्मूला याद रहेगा। यहाँ पर a है, a की जगह यहाँ 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया, है ना, और a की प्लेस पे यहाँ 2 है, यहाँ 2 आ गया। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 3s + 2 अपान s² - s - 2, इसका हमें लाप्लास इनवर्स निकालना है। 3s + 2 अपान s² - s - 2, तो हमें यहाँ लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है। 3s + 2 अपान s² - s - 2। ठीक है, इसका हमें लाप्लास इनवर्स कैलकुलेट करना है। ये बताओ s का कोफिशिएंट क्या है? नीचे जो s है उसका कोफिशिएंट बताओ। 1 है, उसका हाफ कर दो। 1 का हाफ करेंगे तो 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर करो, तो यहाँ पर हम 1/4 प्लस करेंगे और 1/4 माइनस करेंगे। समझ में आ गया? हम 1/4 प्लस करेंगे और 1/4 माइनस करेंगे। ये s का जो भी कोफिशिएंट होगा, s का जो भी गुणांक होगा उसका आधा करना है। तो जो s का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो 1 का हाफ होगा 1/2 और 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/4। तो 1/4 प्लस करेंगे, 1/4 माइनस। अब मैं आप लोगों को एक फार्मूला दिखाता हूँ, a² - 2ab + b², ये होता है a - b का होल स्क्वायर। ऐसा फार्मूला आपने पढ़ा होगा कभी? बोलो, ऐसा फार्मूला आपने पढ़ा है कभी? हाँ या ना? चलिए, ऐसा फार्मूला आपने पढ़ा है तो इस फार्मूले में इसको सेट कीजिए और बताओ ये कोई फार्मूला बनेगा। 1 2 3 टर्म, 3 टर्म को इस फार्मूले में सेट कीजिए, बताइए किसका फार्मूला बनेगा। वेरी गुड, तो ये आएगा s - 1/2 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा माइनस और 1/4 + 2, बताओ 1/4 + 2 क्या होगा? 9/2, 9/4 हो जाएगा ना। चलिए, तो 3s + 2 अपान आ जाएगा
एस माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ये आएगा 9/4। अब यहाँ से 3 पहले कॉमन निकाल लीजिए ऊपर से। जब 3 कॉमन निकालेंगे तो आएगा s प्लस 2/3। ऊपर से हमने क्या कॉमन निकाल लिया 3, तो आ जाएगा s प्लस 2/3 और डिनोमिनेटर सेम रहेगा s माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 9/4। ठीक है। अब ये जो 3 है कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है इसको आप बाहर कर दीजिए। ये आ जाएगा 3 लाप्लास इनवर्स s प्लस 2/3 होल डिवाइड बाई s माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 9/4। माइनस है, सॉरी, यहाँ प्लस साइन नहीं है, यहाँ माइनस है, तो धोखे से लिखा गया, सॉरी, है ना, माइनस साइन। ओके, चलिए अब बताइए, यहाँ नीचे लिखा है s माइनस 1/2, ऊपर भी आपको s माइनस 1/2 ही लाना है। जब नीचे s माइनस 1/2 लिखा है तो ऊपर भी s माइनस 1/2 ही आना चाहिए। तो हमने माइनस 1/2 कर दिया, प्लस 1/2 कर दिया, है ना। ऊपर में हमने माइनस 1/2 को माइनस किया और 1/2 को प्लस कर दिया। ऐसा क्यों किया, कारण बताइए, ऐसा करने के पीछे क्या कारण है? यस, नीचे अगर s माइनस 2 है तो ऊपर भी s माइनस 2 रहेगा, तभी हमारे पास फार्मूला यूज कर पाएंगे। जो हमारे पास फार्मूले है ना वो ऊपर नीचे सेम रहेगा तभी काम करता है। तो नीचे s माइनस 1/2 है तो ऊपर भी s माइनस 1/2 ही लाना है। 3 लाप्लास इनवर्स, ये आ जाएगा s माइनस 1/2 और इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा आपका 3 प्लस 4/6। देखो तो 3 प्लस 4/6 आया समझ में। इसको सॉल्व करने से 1 इंटू 3 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4/6 और नीचे आएगा s माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। 9/4 को 3/2 का होल स्क्वायर। ये समझ में आया क्या? यहाँ से कोशिश करो, ये समझ में आया? इसको सॉल्व करने से आएगा, बोलो। चलिए अब 3 लाप्लास इनवर्स s माइनस 1/2 प्लस ये आएगा आपका 7/6 और होल डिवाइड बाई s माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब इतना अपान ये पूरा होगा और 7/6 अपान भी पूरा होगा, है ना। इतना अपान ये पूरा लिखोगे, 7/6 अपान भी ये पूरा आप लिखोगे। ये आप लिखोगे 3 लाप्लास इनवर्स s माइनस 1/2 अपान s माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 7/6 अपान s माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इसके अपान में भी ये पूरा आएगा, इसके अपान में पूरा आएगा। अब लाप्लास इनवर्स दोनों में ऑपरेट होगा, यहाँ और यहाँ, तो 3 लाप्लास इनवर्स s माइनस 1/2 अपान s माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब प्लस यहाँ 7/6 कांस्टेंट है, बाहर करते हैं, लाप्लास इनवर्स 1 अपान s माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको कर दिया। देखो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, लाप्लास इनवर्स दोनों में ऑपरेट होगा। अब इसके लिए कोई फार्मूला आप लोगों को बताना पड़ेगा। जिन बच्चों को फार्मूला याद है वो तो बता लेंगे, और जिनको याद नहीं है उनको मैं एक फार्मूला बताऊंगा। बता, इसका लाप्लास इनवर्स क्या हो? e⁻1/2t, हाँ बोलो, कास हाइपर 3/2t आएगा। ठीक है, कास हाइपर 3/2t आएगा, प्लस
से 1/6, इसका बताइए। e⁻² t, हाँ, और साइन हाइपर 3/2t अपान 3/2, अपान में 3/2 आ जाए। आया समझ में आपको? देखो आ गया। अब यहाँ से यहाँ आया कैसे, फार्मूला मुझे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फार्मूला आप लोगों के लिए बता देता हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए। लाप्लास इन्वर्स s माइनस ए अपान s माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका लाप्लास इन्वर्स का फार्मूला होता है e⁻at cos हाइपर bt। अब बताओ a के प्लेस पे क्या है, यहाँ देखो a के प्लेस पे क्या है, a के प्लेस पे 1/2 है और b के प्लेस पे 3/2 है। किसी का यहाँ 1/2 लिखा है, यहाँ 3/2। ये समझ में आया इसका फार्मूला ये कैसे आया? बोलो। चलिए एक और फार्मूला आपको दिखाता हूँ। लाप्लास इन्वर्स 1/1 s माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका लाप्लास इन्वर्स होता है e⁻at साइन हाइपर bt अपान b। तो इस फार्मूला को आप देखो और बताओ, यहाँ भी a की जगह 1/2 है और b की जगह 3/2 है। तो यहाँ से यहाँ देखिए इस फार्मूला से यहाँ से यहाँ समझ में आया क्या? आ गया समझ में? तो ये जो फार्मूला मैंने लिखा है बॉक्स में, ये आपको याद रखना है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये और ये फार्मूला याद रखना है, तब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, एक लाइन और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे। ये आ जाएगा 3 e⁻, देखो e⁻1/2t दोनों में है ना, e⁻1/2t दोनों में दिख रहा है आपको। e⁻1/2t यहाँ भी है, e⁻1/2t यहाँ भी है, दिख रहा है क्या? बोलो, दोनों में दिखाई दे रहे हैं। तो e⁻1/2t हम कॉमन ले लेते हैं। ये आएगा 3 cos हाइपर 3/2t प्लस यहाँ पर आप देखो 3 का मल्टीप्लाई होगा, अंदर जाएगा ये 3, ठीक है। ये 3 इस 3 से कट जाएगा, ये वाला 3 इस 3 से कट जाएगा, और ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा। तो 2/6 3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा ना, 7/3 आएगा। जब इसका मैं आपको फिर बताता हूँ, ये जो 3 इस 3 से कैंसिल होगा, और ये 2 है ये ऊपर चला जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा तो 7 × 2/6 मतलब 7/3 आएगा। ये आ जाएगा 7/3 साइन हाइपर 3/2t। इस प्रकार से ये आपका आंसर है। ये समझ में आया आपको? देखो देखिए, ये आपको समझ में आया? चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिखाता हूँ, ये है 1/s s² -1। इसका हमें लाप्लास इन्वर्स निकालना है, 1/s s² -1 का, ठीक है। तो मुझे लाप्लास इन्वर्स निकालना है 1/s s² -1 का। इसका मुझे लाप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, लाप्लास इन्वर्स 1/s s -1 s + 1। पता है s -1 s + 1 ही s² -1 होगा। यहाँ से यहाँ समझ में आया आपको? चलिए पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं। a/s b/s -1 c/s + 1। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। बताओ मुझे किसका वैल्यू निकालना है? अब मुझे किसका वैल्यू निकालना है? ए बी सी का। बताइए ए के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा? ये होगा s -1 s + 1 का। बी के साथ मल्टीप्लाई किसका होगा?
बी के नीचे एस माइनस वन है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो एस इंटू एस प्लस वन का। बताइए सी के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा? सी के साथ, सी के नीचे एस प्लस वन है, तो सी के साथ मल्टीप्लाई होगा एस इंटू एस माइनस वन का, इज इक्वल टू, बताइए ऊपर में लिखा है वन, तो इज इक्वल टू आएगा वन। ठीक है, ऊपर वन लिखा है तो वन आएगा। अब आपको ए बी सी का वैल्यू निकालना है। इसके लिए देखो, अगर हम एस इज इक्वल टू जीरो रख दें, एस के प्लेस पे जीरो पुट कर दें, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा एस को जीरो रखने से, तो हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ वेन एस इज इक्वल टू जीरो, एस इज इक्वल टू जीरो लेने से ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो यहाँ हमें ए का वैल्यू मिलेगा, ए इंटू जीरो माइनस वन, जीरो प्लस वन, ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू है ना, एस को हमने जीरो रख दिया, तो ये आ जाएगा ए इंटू माइनस वन इज इक्वल टू वन। बताओ ए का वैल्यू क्या आएगा, बताइए। चलिए, तो आप बोल रहे हो ए का जो वैल्यू है ये आ जाएगा माइनस वन। हमने ए का वैल्यू निकाल लिया। अब बी का वैल्यू निकालने के लिए एस इज इक्वल टू वन रख देते हैं। एस इज इक्वल टू क्या रखेंगे? वन। इसमें हम एस इज इक्वल टू वन रखेंगे तो ये जीरो होगा, ये जीरो हो जाएगा, हमें बी का वैल्यू मिल जाएगा। वेन एस इज इक्वल टू वन, दे एस इज इक्वल टू वन रखने से ये वाला टर्म जीरो होगा, ये जाएगा जीरो प्लस बी इंटू वन, और यह आ जाएगा वन प्लस वन, है ना। एस या वन रखना है, ये जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू वन। तो हमने एस के प्लेस पे वन रखा है, जीरो हो जाएगा, एस के प्लेस पे वन रखा है, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे एस के प्लेस पे वन आ जाएगा, ये आ जाएगा बी इंटू टू इज इक्वल टू वन, तो बी इज इक्वल टू आएगा वन बाई टू। ये समझ में आएगा बी का वैल्यू निकालना। देखो अब आप लोग बताइए, मुझे सी का वैल्यू भी निकालना है, क्या रखें? इस इक्वेशन को देखो, माइनस पर रख देते हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही। हम एस इज इक्वल टू रखने वाले हैं माइनस वन। जब एस इज इक्वल टू माइनस वन रखेंगे तो ये वाला जीरो हो जाएगा, ये वाला भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से हमें सी का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा जीरो प्लस सी इंटू माइनस वन माइनस वन माइनस वन इज इक्वल टू वन। तो हमने ये तो जीरो हो गया, एस को माइनस वन रखने से ये भी जीरो हो गया, यहाँ पर एस की जगह हमने माइनस वन लिखा है, यहाँ भी एस की जगह माइनस वन लिखा है, और यहाँ से हमें सी का वैल्यू मिलने वाला है। ठीक है, तो बताइए क्या आएगा सी का वैल्यू? सी इंटू माइनस वन माइनस टू इज इक्वल टू वन, तो टू सी इज इक्वल टू वन। बताओ सी का वैल्यू क्या आएगा, बोलो। सी का वैल्यू वन बाई टू आएगा, है ना। तो ए का वैल्यू माइनस वन आया, बी का वैल्यू वन बाई टू आया, और सी का वैल्यू वन बाई टू आया है। ये हम इक्वेशन नंबर वन में रखेंगे, ये वैल्यूज हम रखेंगे इक्वेशन नंबर वन में। ये लिखो डैश फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन नंबर वन ये आपको दिखेगा, ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। इक्वेशन नंबर वन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? देखो इक्वेशन नंबर वन दिखाई दे रहा है, इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों लिखना है। ऐसा नहीं कि इक्वेशन वन का राइट साइड लिखा, लेफ्ट साइड भूल गए, ऐसा नहीं। जब हम इक्वेशन बोलते हैं, नाम है इक्वेशन, इक्वेशन में लेफ्ट साइड भी रहेगा, राइट साइड भी रहेगा, और बीच में इक्वल टू का साइन भी रहेगा, तभी उसका नाम इक्वेशन कहलाता है। हमने लिखा है दस फ्रॉम इक्वेशन वन, समीकरण एक से। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड इसका है लाप्लास इनवर्स वन अपान एस स्क्वायर माइनस वन, और इसका राइट साइड है लाप्लास इनवर्स ए अपान एस प्लस बी अपान एस माइनस वन प्लस सी अपान एस प्लस वन। यही हमारा इक्वेशन नंबर वन है, आप देख लीजिए। ये देखो, ये इसका लेफ्ट साइड है, ये इसका राइट साइड है। इस इक्वेशन नंबर वन, ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। इक्वेशन नंबर वन हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, ए का वैल्यू माइनस वन आया है, बी का वैल्यू वन बाई टू आया है, सी का वैल्यू वन बाई टू आया, रख देते हैं। ये आएगा माइनस वन अपान एस प्लस वन बाई टू अपान एस माइनस वन प्लस वन बाई टू अपान एस प्लस वन। ये हमने रख दिया। अब लाप्लास तीनों में ऑपरेट होगा, माइनस बाहर हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स वन बाई एस या वन बाई टू कांस्टेंट बाहर होगा, लाप्लास इनवर्स वन बाई एस माइनस वन प्लस यहाँ भी वन बाई टू कांस्टेंट है, लाप्लास इनवर्स वन बाई एस प्लस। चलिए बताइए फार्मूला जिनको याद है।
इसका लाप्लास इन्वर्स 1 आएगा, है ना। चलिए, इसका लाप्लास इन्वर्स आएगा e की पावर t आएगा, और इसका लाप्लास इन्वर्स बताओ, e की पावर माइनस टी आएगा। ये हमारा आंसर आ गया है। मैं आप लोगों को फार्मूला दिखा देता हूँ, कुछ बच्चों को पता होगा। 1/s का लाप्लास इन्वर्स 1 होता है, ये तो पता ही होगा। लाप्लास इन्वर्स निकालें अगर 1/s माइनस a का, तो e की पावर at आता है, और यहाँ पे अगर प्लस a है तो e की पावर माइनस at आ जाएगा। देखो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, 1 आ गई। और इसी फार्मूला में यहाँ भी लगा सकते हो, a की जगह -1 रखना, ये फार्मूला में, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, तो ये बन जाएगा। चलिए, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन 7 में आपको दिखाता हूँ, देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 7 दिखाई दे रहा है क्या? 1 - 7s अपान s - 3 s - 1 s + 2। मुझे लाप्लास इन्वर्स निकालना है 1 - 7s अपान s - 3 s - 1 s + 2 का। तो इसको आप लिखिए लाप्लास इन्वर्स a अपान s - 3 प्लस b अपान s - 1 प्लस c अपान s + 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब बताओ आगे क्या करना है। यहाँ से यहाँ जो लिखते हैं कौन सा मेथड है बताइए? हाँ, इसको हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, हिंदी में आंशिक भिन्न। तो हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दिया है, आंशिक भिन्न में। बताओ a के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा? s - 1 s + 2। b के साथ s - 3 s + 2। c के साथ s - 3 s - 1, और इक्वल टू ऊपर में लिखा है 1 - 7s, इक्वल टू आएगा 1 - 7s। अब आपको ए बी सी का वैल्यू निकालना है। इसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना, सोचना है। अगर हम यहाँ पर s = 3 रख दें, तो s = 3 रखने से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। हमने लिखा है व्हेन s = 3 दे, s = 3 रखते हैं इसमें, तो आ जाएगा a × 3 - 1 3 + 2, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और राइट साइड आएगा 1 - 7 × 3। ठीक है, बताओ s = 3 हम क्यों ले रहे हैं, कारण बताइए। s = 3 लेने से यस, b और c वाला जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, तो a का वैल्यू हमें आसानी से मिल जाएगा। तो a × 2 × 5 = आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से -20। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 10 = -20। बताओ a का वैल्यू क्या आएगा, बोलो a का वैल्यू क्या आएगा? a का वैल्यू आएगा -2। अब हमें b का वैल्यू निकालना है। b का वैल्यू निकालने के लिए हम s = 1 रख देते हैं। s = क्या रखते हैं? 1। तो s = 1 रखेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, हमें b का वैल्यू मिल जाएगा। तो हमने लिखा है व्हेन s = 1, s = 1 रख देते हैं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, s को 1 रखने से 0 हो जाएगा। अब b × 1 - 3 1 + 2, और ये 0 हो जाएगा, = 1 - 7 × 1। हमने s = 1 रखा है, लेफ्ट साइड भी रखना है, राइट साइड भी रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? s = 1 रखना है, लेफ्ट और राइट। चलिए बताइए, क्या b × -2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट साइड आएगा -6, तो -6b = -6। बताओ b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू क्या आ रहा है बताओ? 1 आ रहा है। अब हमें c का वैल्यू निकालना है। बताओ, आप लोग हिंट दो, क्या रखना चाहिए s का वैल्यू? आप लोग हिंट दीजिए, -2। तो हम s = लेने वाले हैं -2। s = -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, c का वैल्यू मिलेगा।
0 + 0 + c, ये आएगा -2 - 3 -2 - 1 = 1 - 7 × -2, है ना। हमने s की जगह -2 लिख दिया, ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम यहाँ से c की वैल्यू निकालते हैं, तो c × -5 - 3 = आ जाएगा ये 15 आ जाएगा, सॉल्व करने से 15 आ जाएगा। तो यहाँ से -15c = 15 हो गया। बताओ c का वैल्यू क्या है? c की वैल्यू -1 आएगा। इस प्रकार से a b c तीनों की वैल्यू आप निकाल चुके हो, है ना। तो यहाँ पर 15c, हाँ, तो c की वैल्यू -1 आ जाएगा। अरे हाँ, 15 + 15 होगा, सॉरी, +15 होगा, +1 आएगा, सॉरी 15c आएगा, c = +1 आएगा, सॉरी, है थोड़ा सा धोखे से लिखा गया, है ना। c = +1 आएगा। अब ठीक है, c = +1। तो यहाँ पर a का वैल्यू -2 आ गया है, b का वैल्यू 1 आया है, c की वैल्यू 1 आया है। ये हम a b c के वैल्यू कहाँ रखेंगे बताओ, बोलो कहाँ रखने वाले हैं? इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखना पड़ेगा दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। जब हम इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं तो इक्वेशन का लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों हमें लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि राइट साइड पर लिख दिया, लेफ्ट साइड को छोड़ दिए। इक्वेशन लिखा है, इक्वेशन का हिंदी मतलब होता है समीकरण, है ना। जब भी इक्वेशन बोलते हैं उसमें इक्वल टू का साइन भी रहेगा, लेफ्ट साइड भी रहेगा, राइट साइड भी रहेगा, तब वो इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, तो पहले लेफ्ट साइड को लिख लेते हैं, लाप्लास इनवर्स 1 - 7s अपान s - 3 s - 1 s + 2, ये हमारा लेफ्ट साइड है। और इसका राइट साइड है लाप्लास इनवर्स a अपान s - 3 + b अपान s - 1 + c अपान s + 2। ये इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। इतना तो लिख लीजिए पहले इक्वेशन नंबर 1 को। अब बताओ a का वैल्यू क्या रखोगे, बताइए। -2, तो -2 अपान s - 3, b का वैल्यू 1 आया था, 1 अपान s - 1, c का वैल्यू 1 आया था। कोई डाउट है? देखो, किसी को डाउट है यहाँ तक? अब लाप्लास इन्वर्स तीनों में ऑपरेट होगा, तो -2 बाहर कर देते हैं, लाप्लास इन्वर्स 1 अपान s - 3 प्लस लाप्लास इन्वर्स 1 अपान s - 1 और प्लस लाप्लास इन्वर्स 1 अपान s + 2। ये लीजिए, बताइए जिनको फॉर्मूला याद है बताइए इसका लाप्लास इन्वर्स का फॉर्मूला। e⁻³ आएगा, प्लस इसका बताइए e⁻t आ जाएगा, इसका बताइए e⁻−2t आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। मैं कुछ बच्चों को बताया था जिनको फार्मूला याद नहीं है, उनके लिए है लाप्लास इन्वर्स 1 अपान s - a, इसका लाप्लास इन्वर्स होता है e⁻at। यहाँ पर a की जगह 3 है तो 3t आ जाएगा, यहाँ a की जगह 1 है तो e⁻t आएगा, यहाँ a की जगह -2 है तो e⁻−2t आ जाएगा। ये फार्मूला आप याद रखें, ठीक है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिखाता हूँ, ये आप देखिए, ये लिखा है s² - 10s + 13 होल डिवाइड बाई s - 7 s² - 5s + 6। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? तो ये आएगा लाप्लास इन्वर्स s² - 10s + 13 होल डिवाइड बाई s - 7 और s² - 5s + 6। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसको आप लिखिए लाप्लास इन्वर्स
एस स्क्वायर माइनस 10s प्लस 13 होल डिवाइड बाई एस माइनस 7, ये जो टर्म है इसको आप लिख सकते हो एस माइनस 2 एस माइनस 3। पता है इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर वाला आएगा, इसको आप सॉल्व करके देखिए ऊपर वाला आएगा। इसको हम कैसे तोड़ते हैं, इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कांस्टेंट जो टर्म है -2 और -3, इन दोनों को प्लस करोगे ना तो ये वाला टर्म मिलेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला टर्म मिलेगा। मतलब इन दोनों का सम, इन दोनों का जो योग होगा, सम होगा, वो ये होगा, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। तो -2 और -3 को प्लस करोगे तो -5 आएगा, और -2 और -3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। ठीक है, ये आप लोगों को ट्रिक पता है, आ जाता है इसको इस प्रकार से लिखने के लिए, बोलो। ठीक है, अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं। a/s-7 प्लस b/s-2 प्लस c/s-3, इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। बताइए, हाँ s-3 है ना। बताओ a के साथ किसका मल्टीप्लाई हो? s-2 इंटू s-3 का प्लस b के साथ। बताइए b के साथ s-7 s-3 का प्लस c के साथ। बताओ c के साथ प्लस c के साथ s-7 और s-2। ओके, इज इक्वल टू, बताइए इक्वल टू क्या आएगा? ऊपर देखो, s स्क्वायर माइनस 10s प्लस 13 आएगा। ठीक है, ऊपर में जो रहेगा वो इक्वल टू में आएगा। अब आपको a b c का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ s इक्वल टू 7 रख देंगे। s इक्वल टू क्या रख देंगे? 7। तो जब s इक्वल टू 7 रखेंगे तो ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएगा, तो हमें a का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम a b c का वैल्यू निकालना आपको सिखाते हैं। हमने लिखा है व्हेन s इक्वल टू 7, इसमें आपको s इक्वल टू 7 रखना है। ये आएगा a 7 माइनस 2 7 माइनस 3, ये तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। राइट साइड आएगा 7 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 7 प्लस 13, है ना। चलिए ये आ जाएगा a इंटू आएगा 5 4 इज इक्वल टू आएगा 49 माइनस 70 प्लस 13, ये आ जाएगा 20a इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो क्या है, -8 आ रहा है ना। तो यहाँ से a इज इक्वल टू आएगा -8/20। तो a का वैल्यू क्या आएगा बताइए? 4 के टेबल से कटेगा 2 बाई बोलो 5, -2/5 आ रहा है a का वैल्यू। ओके, तो हमने a का वैल्यू निकाल लिया है -2/5। अब हमें b का वैल्यू निकालना है, थोड़ा दिमाग लगा। यहाँ से b का वैल्यू निकालना है, हम s की वैल्यू क्या रखें? 2 रख दें। s इक्वल टू 2 रखने से 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, हमें b का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लिखते हैं व्हेन s इक्वल टू 2 दे। अब हम s इक्वल टू 2 रख रहे हैं यहाँ पे, तो ये पहला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, है ना। इस b का वैल्यू मिलेगा, ये भी 0 होगा, ये आएगा 0 प्लस b इंटू 2 माइनस 7 2 माइनस 3 प्लस 0 इज इक्वल टू, याद रखना s की जगह मैं रख रहा हूँ 2, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। यहाँ पर 2 माइनस 7 आएगा, 2 माइनस 3, राइट साइड हमारा आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 13, है ना। s या 2 रख दिए राइट साइड, ये आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको मिलेगा b इंटू -5 -1 इज इक्वल टू 4 माइनस 20 प्लस 13, तो 5b हो जाएगा। 5b इज इक्वल टू आएगा, बताओ क्या आएगा, सॉल्व करो, -3। तो बताइए b का वैल्यू क्या है? -3/5 होगा, बिल्कुल सही।
तो b का वैल्यू आएगा -3/5। इस प्रकार से आपने a और b दोनों की वैल्यू निकाल लिए। अब आते हैं c का वैल्यू निकालना है। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, सोचना है, यहीं से c का वैल्यू भी निकलेगा। बताओ s की वैल्यू क्या रखें? देखो s की वैल्यू क्या रखने से हमें c का वैल्यू मिलेगा? 3 रख देते हैं। चलिए तो हम लिखते हैं व्हेन s इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 3 रख देते हैं। तो आ जाएगा 0 + 0 + c इंटू 3 - 7, 3 - 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर -10 इंटू 3 + 13 है ना, +13। चलिए तो ये आ जाएगा c इंटू -4 इंटू 1 इज इक्वल टू 9 - 30 + 30 है ना। 3 इंटू 10 किए तो ये आएगा 30। ये आ जाएगा आपका -4c इज इक्वल टू, पता है इसको सॉल्व करो क्या आएगा, -8। तो ये आएगा -8। ठीक है, तो बताओ c का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो a का वैल्यू -2/5 आया, b का वैल्यू -3/5 आया और c का वैल्यू 2 आया। ये हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, दैट्स फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आपको इक्वेशन नंबर 1 लिखना है। बताओ इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट साइड लिखोगे कि राइट साइड लिखोगे कि दोनों लिखोगे? आप बताइए। इक्वेशन नंबर होगा, यस दोनों लिखना है। भूल से भी राइट साइड में ही वैल्यू मत रखना, लेफ्ट साइड भी रहता है तभी वो इक्वेशन कहलाता है। तो इसका लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड ये है और यहाँ इक्वल टू का साइन है। ठीक है, पहले लेफ्ट साइड को लिखिए फिर राइट साइड को, फिर ए बी सी का वैल्यू आप रखना है ना। तो लेफ्ट साइड आप लिख लीजिए, लेफ्ट साइड है लाप्लास इनवर्स s² - 10s + 13 अपान s - 7 s² - 5s + 6। और इसका राइट साइड है लाप्लास इनवर्स a अपान s - 7 प्लस b अपान s - 2 प्लस c अपान s - 3। हमें एग्जाम में इस प्रकार से लिखना है कि हमारा जो पेपर जो चेक करेगा वह एक भी नंबर ना काट सके, मतलब उसके पास नंबर काटने के लिए कोई रीज़न ही ना हो, कोई कारण ही ना हो कि वो हमारा नंबर काट सके। ठीक है, अगर मान लो एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं और वो अगर हाफ नंबर भी काटना चाहता है तो भी वो ना काट सके, है ना, उसके नंबर काटने की हिम्मत ही ना हो। ऐसे हमें अपना प्रेजेंटेशन रखना है, अपने लिखने का तरीका इतना अच्छा रखना है कि वो नंबर काटने के लिए 100 बार सोचे, कहाँ मैं नंबर काटूँ, नंबर काट ही ना सके। अगर ये 100 मार्क्स का पेपर आता है तो 100 में 99 देने के लिए उसको 100 बार सोचना पड़ेगा कि 99 दूँ कि नहीं दूँ इसको, है ना। ऐसा हमें अपना प्रेजेंटेशन रखना है, ऐसा लिखना है ताकि वो नंबर काट ही ना पाए। बताइए, हमने इक्वेशन लिख दिया। अब बताओ ए बी सी की वैल्यू क्या रखें? बोलो, ए का वैल्यू हम क्या रखें? ए का वैल्यू आया था -2/3, बी का वैल्यू आया है -2/5 और सी का वैल्यू 2 आया है। बताओ ए का वैल्यू क्या रखें? बोलो, ए का वैल्यू आया है -2/5, तो ये आएगा -2/5 अपान s - 7 प्लस -3/5 अपान s - 2 प्लस 2 अपान s - 3। ठीक है, तो हमने ए बी सी की वैल्यूज पुट कर दिए। ए बी सी का वैल्यू हम निकाल चुके थे, उस वैल्यूज को हमने पुट कर दिया। यहाँ तक किसी को डाउट है? बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नो डाउट। चलिए अब लाप्लास इन्वर्स तीनों में ऑपरेट होगा। -2/5 बाहर कर देते हैं, लाप्लास इन्वर्स 1 अपान s - 7 -3/5 बाहर, लाप्लास इन्वर्स 1 अपान s - 2 और प्लस 2 लाप्लास इन्वर्स 1 अपान s - 3।
तो लाप्लास यहाँ और यहाँ यहाँ तीनों जगह ऑपरेट होगा लाप्लास इन्वर्स। इसके लिए क्या फार्मूला आप जानते हो बताइए। e टू द पावर क्या आएगा 70 आएगा माइनस 3/5। बताओ इसके लिए e टू द पावर 2t आएगा प्लस 2। इसके लिए e टू द पावर 3t आएगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब ये कैसे आया आप फार्मूला भी लिख दीजिए नीचे। आप फार्मूला बता दीजिए कि लाप्लास इन्वर्स 1/s माइनस a ये होता है, इसका फार्मूला होता है e टू द पावर at। इस फार्मूला से आया है। यहाँ पर a है तो a की जगह 7 है तो 7 आ गया, a के प्लेस पे 2 है इसी कारण 2 आया, और a के प्लेस पे 3 है करके 3 आया। ये फार्मूला भी आप बता दीजिए। ठीक है, कोई डाउट बोलो, कोई डाउट है? नो डाउट है ना। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। हमें लाप्लास इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये आप देखिए क्वेश्चन 2p² माइनस 6p प्लस 5/p³ माइनस 6p² प्लस 11p माइनस s। बस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए s न लिख के p लिख दिया। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फार्मूला वही लगेगा, बस यहाँ s लिखा करता था ना, s न लिख के p लिखा उसने, s न लिख के p लिखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए केवल। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फार्मूला वही लगेगा जो हमने बताया है ना। तो क्या आएगा ये 2p² माइनस 6p प्लस 5/p³ माइनस 6p² प्लस 11p माइनस 6। हमें इसका लाप्लास इन्वर्स निकालना है। इसको आप लिखिए लाप्लास इन्वर्स 2p² माइनस 6p प्लस 5। थोड़ा सा डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए p³ लिखा है, यहाँ लिखा है माइनस 6p², तो मैं लिख रहा हूँ माइनस p² माइनस 5p²। जो माइनस 6 है ना उसको मैंने -1 और -5 में ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है 11p। 11 को इस प्रकार से ब्रेक करो कि वो 5 और 6 में टूट जाए। मतलब हम इसको लिख देते हैं 5p प्लस 6p। ऐसा करने से फ़ायदा क्या बताया था? ऐसा करने 11 को ऐसा लिखने से फ़ायदा ये है कि इन दोनों में 5 कॉमन आ जाएगा, 5p कॉमन आ जाएगा, और इन दोनों में 6 कॉमन आ जाएगा, है ना। तो हमने जानबूझकर 11 को 5 और 6 में तोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ माइनस 6p² को लिख देंगे माइनस p² माइनस 5p²। ठीक है, अब यहाँ पे 5 आ गया, इसी कारण यहाँ 5 जोड़ रही है, तो यहाँ पर इसको हम तोड़ देंगे 5p प्लस 6p में। इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया है। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आपको नजर आता है? देखो p² कॉमन है, 2p² माइनस 6p प्लस 5। तो आप बोल रहे हो कि यहाँ पर p² कॉमन है, तो p माइनस 1 बचेगा। अगर इन दोनों में p² कॉमन निकालें तो p माइनस 1 बचेगा। बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस 5p कॉमन ले लेते हैं, तो p माइनस 1 यहाँ भी बचेगा, यहाँ p बचेगा, यहाँ -1 बच जाएगा, माइनस कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है? 6 कॉमन है, तो p माइनस 1 यहाँ भी आपको मिलेगा। क्या लगता है, कुछ तो समझ में आया होगा या नहीं आया होगा? बोलो, या तो समझ में आया होगा या नहीं आया होगा, दोनों ही बातें हो सकती है। बोलो क्या बोलते हो? आ गया है ना। आप चलिए, तो आपको समझ में आ गया ऐसा हम मान के चल रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं। बताओ नीचे से कुछ कॉमन है क्या? 2p² माइनस 6p प्लस 5। नीचे में आपको कुछ कॉमन नजर आता है क्या? तीनों में p माइनस 1 कॉमन है। ठीक है, तो ये बचेगा p² माइनस 5p प्लस 6। ये आया समझ में? p माइनस 1 तीनों में कॉमन है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो बताइए, सोचो। p² माइनस 5p प्लस 6 को आप कैसे लिख सकते हो? थोड़ा दिमाग लगाओ।
बिल्कुल सही, आपका जवाब एकदम सही था। आप बोल रहे हो कि इसको हम लिखेंगे p माइनस टू पी माइनस थ्री, 2p² माइनस 6p प्लस 5 अपान p माइनस 1, और इसे हम लिखेंगे p माइनस टू पी माइनस थ्री, है ना। मैं आप लोगों को बताया था ये हम कैसे लिखते हैं, बहुत सिंपल सा रूल है। ये जो कांस्टेंट टर्म है माइनस टू और माइनस थ्री, इन दोनों को अगर हम सम करें, मतलब योग करें, इन दोनों को जोड़ दें तो ये वाला मिलेगा। और इन दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करें, माइनस टू और माइनस थ्री का प्रोडक्ट करें, मतलब मल्टीप्लाई करें, तो ये हमें मिलेगा। तो माइनस टू और माइनस थ्री को प्लस करेंगे तो माइनस 5 आएगा, और माइनस टू और माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो इन दोनों का सम जो है यहाँ आना चाहिए, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है यहाँ आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से तोड़ना आना चाहिए। चलो, अब हम इसको तोड़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। तो लाप्लास इनवर्स a अपान p माइनस 1 प्लस b अपान p माइनस 2 प्लस c अपान p माइनस 3, ये इक्वेशन नंबर 1 है। याद रखना ये इक्वेशन नंबर 1 का राइट साइड है। ये जो लिखा हूँ ये इक्वेशन नंबर 1 का राइट साइड है, इसका लेफ्ट साइड ये था, ये है ना, ये इसका लेफ्ट साइड है। जो क्वेश्चन है इसका लेफ्ट साइड है, और ये इक्वेशन नंबर 1 का राइट साइड है। ओके, बताओ हमें ए बी सी का वैल्यू निकालना है। ए के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा? चलिए, ए के साथ p माइनस टू पी माइनस थ्री का मल्टीप्लाई होगा। बी के साथ बताइए, p माइनस 1 पी माइनस थ्री का। सी के साथ बताइए, p माइनस 1 पी माइनस 2 इज इक्वल टू, ऊपर देखो क्या लिखा है, 2p² माइनस 6p प्लस 5। ठीक है, अब हमें ए बी सी का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले अगर हम ए की पी का वैल्यू 1 रख दें, p इज इक्वल टू 1 रख दें, तो ये और ये 0 हो जाएगा, ए का वैल्यू मिल जाएगा व्हेन p इज इक्वल टू 1 दे। बताओ इतना लिखने में आप लोगों को कोई तकलीफ है क्या? इतना लिखने में व्हेन p इज इक्वल टू 1 दे, इतना वर्ड लिखने में तकलीफ तो नहीं है ना? तो बहुत सारे बच्चे लिखते ही नहीं है, बस p इज इक्वल टू 1 लिख देंगे, तो इसी कारण नंबर कटते हैं उनके। मैं लिख रहा हूँ हिंदी में ऐसा होगा, जब p बराबर 1 तब, जब p बराबर 1 है तब क्या होगा मैं बता रहा हूँ। ऐसे लिखा हूँ, जब p बराबर 1 है तब। तो जब p बराबर 1 रखेंगे तो ये आएगा a इंटू 1 माइनस 2 1 माइनस 3, और ये वाला हो जाएगा 0, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, और राइट साइड आएगा 2, p की को 1 रख रहे हैं तो 2 माइनस 6 प्लस 5 आएगा। बोलो सही लिखा हूँ मैं, है ना? तो आप लोग, मैं कई बार आप लोगों को बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चों को हर साल बताता हूँ कि आपका प्रेजेंटेशन बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए, अच्छा से अच्छा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। आपके लिखने के तरीके इतने अच्छा हो कि जांचने वाला, जो नंबर देने वाला है, वो आपको पूरे मार्क्स दे, है ना? जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होगा उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। बताइए, ए इंटू माइनस 1 हुआ, ये माइनस 2 आ जाएगा, है ना? ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2, राइट साइड को सॉल्व कीजिए, क्या आएगा? 1 आएगा, है ना? तो बताओ 2a इज इक्वल टू 1 आ रहा है, बताओ a का वैल्यू क्या है? 2a इज इक्वल टू 1 आ रहा है, a का वैल्यू क्या है? बोलो। चलिए, तो आप बोल रहे हो a इज इक्वल टू आएगा 1/2। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। अब हमें b का वैल्यू निकालना है। इसी इक्वेशन में फिर से हम देखते हैं, इसी में बताओ क्या रखें p का वैल्यू? b चाहिए हमें। तो मैंने कुछ लिखा है, पढ़ो, मैंने कुछ लिखा है यहाँ। यस, व्हेन p इज इक्वल टू 2 देन, जब p बराबर 2 है तब, है ना? तो जब p बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आएगा b 2 माइनस 1 2 माइनस 3, और यहाँ भी 0 आ जाएगा। p को जब 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ओके? यहाँ भी 0 आ जाएगा, और राइट साइड में आएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 6 इंटू 2 प्लस 5, ये आ जाएगा b इंटू 1 माइनस 1, राइट साइड में आ जाएगा 8 माइनस 12 प्लस 5, ये 8 हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 5, यहाँ से माइनस b इज इक्वल टू आएगा 1। बताओ b का वैल्यू आ रहा है -1,
समझ में आया बी की वैल्यू? चलिए हम आते हैं इसका थर्ड पार्ट वेन। अब हम पी की वैल्यू 3 रखने वाले हैं। इसमें हम पी की वैल्यू 3 रखेंगे तो पी इक्वल टू 3 रखने से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, हमें सी का वैल्यू मिलेगा। हमने लिखा है वेन पी इक्वल टू सी 3 देन, पी इक्वल टू 3 देन ये 0 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा प्लस सी के साथ आएगा 3 माइनस 1 3 माइनस 2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे है ना पी की जगह 3 लिख रहे हैं तो 3 माइनस 1 हुआ या 3 माइनस 2, राइट साइड में भी रखेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 5। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो सी के साथ आएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, ये आएगा 9 इंटू 2 18 माइनस 18 प्लस 5, तो 2c इज इक्वल टू आ रहा है 5। बताओ सी का वैल्यू क्या है? देखो चलिए तो सी का वैल्यू आएगा 5/2, तो ए का वैल्यू 1/2 आया, बी का वैल्यू -1 आया और सी का वैल्यू आ गया है 5/2। अब ये ए बी सी का वैल्यू आप कहाँ रखोगे बताइए? ए बी सी की वैल्यू कहाँ रखोगे? इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या इक्वेशन नंबर 1 लिखना जरूरी है? बोलो। आपने कहा ठीक है इक्वेशन 1 में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 लिखना जरूरी है कि नहीं है बताइए? बहुत जरूरी है, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि आप कहाँ पे रखें? तो पहले लिख दीजिए दैट फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 आप लिख लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट साइड पहले लिखिए। लेफ्ट साइड है लाप्लास इनवर्स 2p इनवर्स माइनस 6p प्लस 5 होल डिवाइड बाई p क्यूब माइनस 6p स्क्वेयर और प्लस 11p और माइनस 6। ये इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट साइड, ये हमारा क्वेश्चन है, ये लेफ्ट साइड है। और इसका राइट साइड है लाप्लास इनवर्स a अपान p माइनस 1 प्लस b अपान p माइनस 2 प्लस c अपान p माइनस 3। ये इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट साइड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये हमारा लेफ्ट साइड था, क्वेश्चन जो है लेफ्ट साइड था इक्वेशन नंबर 1 का, और इक्वेशन नंबर 1 का राइट साइड ये था। याद है आपको राइट साइड यही था? बोलो। ये देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 का राइट साइड था। तो इक्वेशन नंबर 1 को लिखने में कोई तकलीफ है क्या आपको बताइए? आप लोगों को कोई तकलीफ हो रहा है क्या इतना लिखने में? नहीं हो रहा है ना कोई तकलीफ? बोलो। तो लिखने में क्या जाता है? जब तकलीफ नहीं है तो लिखो, नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर आपको 10 में अगर 5 नंबर देता है, 5 नंबर काट देता है तो आपका ही नुकसान है ना? अगर 10 में 10 नंबर देता है तो ज़्यादा फायदा है ना। क्यों हम उसको नंबर काटने के लिए मौका दें? मौका ही नहीं देंगे हम किसी को हमारा नंबर वो काट सके, है ना? तो हमें ध्यान रखना है हमारा प्रेजेंटेशन बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए। अब ए का वैल्यू आया है हमारा 1/2 रख देते हैं, ए के वैल्यू 1/2 रख दिए, प्लस बी का वैल्यू आया है -1 रख देते हैं, और सी का वैल्यू आया है 5/2, ये भी हम रख देते हैं। ठीक है, तो हमने ए के प्लेस पे 1/2, बी के प्लेस पे -1, सी के प्लेस पे 5/2 रख दिया है। अब लाप्लास इन्वर्स तीनों में ऑपरेट होगा, या 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, लाप्लास इन्वर्स 1/p - 1 माइनस लाप्लास इन्वर्स 1/p - 2 और प्लस 5/2 लाप्लास इन्वर्स 1/p - 3। तो लाप्लास तीनों में ऑपरेट हो जाएगा, लाप्लास इन्वर्स। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? बोलो। चलिए इसका लाप्लास इन्वर्स का फार्मूला, बस यहाँ पर एस ना हो के पी है, बस फार्मूला वही रहेगा। बोलो क्या होगा? e की पावर t आएगा माइनस इसका आता e की पावर 2t आएगा, इसका बताओ प्लस 5/2 e टू द पावर 3t। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आंसर लिखने के बाद आप चाहो अगर यहाँ थोड़ा जगह कम है हमारा तो यहाँ लिख देते हैं। फार्मूला बता दीजिए कौन सा फार्मूला आपने यूज़ किया है ना? जो फार्मूला आप यूज़ करते हो बताना चाहिए कौन सा फार्मूला आपने यूज़ किया है। तो आपने लाप्लास इन्वर्स 1/, यहाँ पे एस ना हो के पी है ना, p - a,
बता इसका लाप्लास इन्वर्स क्या होता है? e की पावर at होता है। ठीक है, लाप्लास इन्वर्स 1/p माइनस a, इसका फार्मूला होगा e की पावर at। ये फार्मूला यहाँ लिखना चाहिए, नीचे नीचे थोड़ा जगह नहीं था करके यहाँ लिख दिया। ठीक है, समझ में आया? फार्मूला बता दीजिए कौन सा यूज किया, ये नीचे आप बताइए। ठीक है, कि लाप्लास इन्वर्स ऐसे लिखिए, लाप्लास इन्वर्स 1/p माइनस a, इसका फार्मूला e की पावर at होता है। इस फार्मूले का हमने यूज किया है। समझ में आया? बोलो। तो कौन सा फार्मूला आपने यूज किया है ये भी आपको बताना चाहिए, नीचे लास्ट में बताना चाहिए कौन सा फार्मूला आपने यूज किया। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। एक बार क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिखाए थे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिखाई दे रहा है? हाँ बोलो या ना बोलो। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन 10? चलिए, s/s² माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो मुझे लाप्लास इन्वर्स निकालना है s/s² माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको मैं लिखूंगा लाप्लास इन्वर्स s/s माइनस 1 s प्लस 1 और पूरे का होल स्क्वायर। क्या आपको यहाँ से यहाँ समझ में आ गया? अगर हाँ तो हाँ, ना तो ना, आ गया है ना? तो ये आ जाएगा लाप्लास इन्वर्स s/s माइनस 1 का होल स्क्वायर s प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो आ गया समझ में? चलिए, चूंकि यहाँ होल स्क्वायर है इसी कारण पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा सा अलग होगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। a/, आएगा s माइनस 1 और b/s माइनस 1 का होल स्क्वायर भी आएगा, दोनों आएगा। ठीक है, यहाँ होल स्क्वायर है नीचे, तो a/s माइनस 1 आएगा और b/s माइनस 1। अब यहाँ s प्लस 1 का भी होल स्क्वायर है, तो c/s प्लस 1 आएगा और d/s प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। बताओ कितने वैल्यू से आपको निकालना है? बताइए, इक्वेशन 1 है a b c d, कितने वैल्यू से आपको निकालना है? 4 वैल्यू से निकालना है। ठीक है, यहाँ होल स्क्वायर है ना, इसी कारण यहाँ पर s माइनस 1 भी आएगा, s माइनस 1 का होल स्क्वायर भी आएगा, और यहाँ भी होल स्क्वायर है इसी कारण s प्लस 1 भी आएगा, s प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये a b c d की वैल्यू हम निकालेंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, हिंदी में आंशिक भिन्न। बताओ a के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा? ये a के नीचे जो है उसको छोड़कर बता देना, इसको देख लो, इसको आप देख लो, और a के नीचे जो लिखा है उसको छोड़ दो। तो a के साथ आएगा s माइनस 1 और s प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया? देखो, ओके, प्लस b के साथ आप बताओ, इसको देख लो और इसको देखो, इसको छोड़ देना बस, s प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए c के साथ बताइए। s प्लस 1 है, यहाँ s माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा और s प्लस 1 आएगा। ठीक है, और d के साथ बताइए। यस, जो d के नीचे है उसको छोड़ दो, तो इसको छोड़ देंगे वाला टर्म को, तो ये वाला आएगा होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ a के नीचे केवल s माइनस 1 है, तो एक s माइनस 1 और आएगा, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है ना, s माइनस 1 आएगा और s प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो आएगा ही आएगा, और एक s माइनस 1 आएगा। यहाँ भी c के नीचे s प्लस 1 है, तो एक s प्लस 1 आएगा और s माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ ऊपर क्या लिखा है? बोलो, s लिखा है। अब आपको a b c d की वैल्यू निकालना मैं सिखाता हूँ। ठीक है, चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ या ना? बोलो। अगर मान लो मैं s इज इक्वल टू 1 रख दूँ, s इज इक्वल टू 1 रखूँ, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। s इज इक्वल टू 1 रखता हूँ, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0। बताओ किसका वैल्यू मिलेगा s इज इक्वल टू 1 रखने से? बोलो। b का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए एक वैल्यू तो निकाल लेते हैं पहले, जो निकल रहा है वो, है ना। s इज इक्वल टू 1 रखने से ये 3 जगह 0 हो जाएगा, b की वैल्यू मिल जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 प्लस b इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 1।
एस इजिकल टू 1 रखा, ठीक है। एस इजिकल टू 1 रखने से हमें बी का वैल्यू मिलने वाला है। ये आ जाएगा बी इंटू 2 का स्क्वायर इजिकल टू 1, तो 4b इजिकल टू 1। बताओ बी का वैल्यू क्या है, बताइए। 1/4 आए। समझ में आ गया, हाँ या ना बोलो। चलिए, अगर मैं s इजिकल टू -1 रखूँ, s इजिकल टू अगर -1 रखता हूँ तो ये वाला 0 होगा, ये वाला 0 होगा, ये वाला 0 होगा। किसका वैल्यू मिल जाएगा? s की जगह -1 रखें तो बताइए, हाँ हाँ बोलो बोलो। चलिए, अगर हम s इजिकल टू -1 रखें तो हमें d का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, और d के साथ आएगा -1 का होल स्क्वायर इजिकल टू -1। s के प्लेस पे -1 रखना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा d इंटू -2 का होल स्क्वायर इजिकल टू -1, तो 4d इजिकल टू -1। बताओ d इजिकल टू क्या है, बोलो। -1/4 आएगा, ठीक है। दो वैल्यू निकाल लिए आपने इजी तरीके से। अब आपको दो वैल्यू और निकालना है, ए और सी। इसके लिए आपको एस का वैल्यू अपने मन से कुछ भी लेना है, लेकिन याद रखना छोटी वैल्यू लेना, बड़ी वैल्यू नहीं। जैसे एस इजिकल टू 0 रख दो, कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि 0 ही लेना। आप 1 और -1 तो ले चुके हो, अब 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, है ना। -2 रख सकते हो, -3 रख सकते हो, इस प्रकार से आप रख सकते हो। सबसे पहले हम एस इजिकल टू 0 रख के देख लेते हैं। 0 रखने से हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, जल्दी से बन जाएगा। तो हमें दो वैल्यू तो ईजिली मिल गया, बी और डी का वैल्यू। अब हम यहाँ पर एस इजिकल टू 0 रखते हैं, देखते हैं क्या आता है ना। ये अपने मन से लेंगे कुछ भी वैल्यू, तो हम यहाँ पे लेने वाले हैं एस इजिकल टू 0। मैं लिख रहा हूँ वेन एस इजिकल टू 0। जरूरी नहीं है कि एस इजिकल टू 0 ही लो, आप कोई दूसरा वैल्यू भी ले सकते हो। क्योंकि हम 0 नहीं लिए हैं, इसी कारण 0 ले लेते हैं। तो बताओ 0 लेने से क्या होगा, देखो इसको। एस इक्वल टू 0 लेने से क्या होगा बताइए, हाँ बोलो बोलो बोलो। ये आएगा a इंटू -1 और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b इंटू 1 का स्क्वायर होगा। देखिए आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर मैं 0 रख रहा हूँ, s का 0, है ना। और यहाँ आ जाएगा c इंटू क्या आएगा, देखो c इंटू एस को 0 को दो, c इंटू आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर और 1, है ना। और प्लस d इंटू आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर इजिकल टू 0 आएगा। ये समझ में आएगा, देखो कोशिश करो। एस किया 0 का, एस की का मैंने 0 रख दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा -a होगा, है ना। यहाँ आएगा प्लस b, यहाँ आपका ये तो 1 हो जाएगा, प्लस c आएगा, ए प्लस डी इजिकल टू 0। ये समझ में आएगा, कोशिश करो। आ गया समझ में, अच्छी बात है। तो ये आपको समझ में आ चुका है। आपको इसमें से किसका किसका वैल्यू पता है? बी और डी का रख देते हैं। बी का वैल्यू आया था 1/4 और डी का वैल्यू आया था -1/4, रख दिया, ठीक है। बी और डी का वैल्यू रख दिया, तो यहाँ पे 1/4 -1/4 कट जाएगा, तो -a प्लस c इजिकल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से c इजिकल टू a आ जाएगा। समझ में आ गया ये, बोलो। अब एक वैल्यू और रखना है अपने मन से, कुछ भी, है ना। अभी a और c की वैल्यू मिला नहीं है, मिलेगा। एक वैल्यू और रखना है आपको। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ कुछ भी रख सकते हो आप। 1 और -1 ले चुके हो, 0 भी ले चुके हो, चलो 2 रख दे। यहाँ जरूरी नहीं 2 रखना, आप -2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, जो मन करे वो रख दीजिए। हम 2 रख देते हैं, चलिए। वेन s इजिकल टू 2, ठीक है। ये अपने मन से लेना है ना, कुछ भी आप लेके लेना है, ताकि हमें a और c का वैल्यू मिल जाए। तो जहाँ जहाँ s है वहाँ 2 बोलना, तो a इंटू क्या आएगा, 2 - 1, 2 + 1 का होल स्क्वायर, प्लस b 2 + 1 का होल स्क्वायर, प्लस c 2 - 1 का होल स्क्वायर, 2 + 1, प्लस d 2 - 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू 2। मैंने यहाँ पर जहाँ जहाँ s है ना वहाँ 2 रख दिया। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो।
चलिए, अब आपको एक और इक्वेशन मिलेगा, यह आएगा a इंटू 1 और यह आएगा 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 का स्क्वायर प्लस c इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस d इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यह आ जाएगा 9a आएगा प्लस 9b प्लस 3c प्लस d इज इक्वल टू 2। बताओ किसका किसका वैल्यू पता है आपको? देखो, जिसका इसका वैल्यू पता है बता दो, बोलो। b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू बताओ। b का वैल्यू है 1/4 प्लस c का वैल्यू, c बराबर a आया था, देखो c इज इक्वल टू a आया था इसके पहले, है ना, तो c की जगह a रख देते हैं, a। d का वैल्यू क्या है बताओ, बोलो। -1/4, a 9a यहाँ 3a 12a हो जाएगा, ठीक है। 9/4 माइनस 1/4 करेंगे तो क्या आएगा? 9/4 माइनस 1/4 नहीं, प्लस 8/4 होगा, प्लस 8/4 होगा। देखो 9/4 माइनस 1/4 करेंगे तो 8/4 आएगा, है ना। चलो, तो यहाँ से 12a प्लस 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो 12a इज इक्वल टू 0 आ गया। बताओ a इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलो। 0। तो a इज इक्वल टू 0 है, आपको पता है c इज इक्वल टू a आया था, तो c भी 0 हो गया। c इज इक्वल टू a आया था, देखो। तो बताओ a b c d चारों वैल्यू आपको मिल चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, a इज इक्वल टू 0 मिला, b इज इक्वल टू 1/4 मिला है, c इज इक्वल टू 0 मिला है, d इज इक्वल टू -1/4। बहुत कठिन है निकालना है कि इजी है, बताओ। इजी है, निकाल लोगे। दो वैल्यू पहले निकाल चुके थे ना, b और d, इसी कारण इजी वे से निकल गया। अब आपको इन वैल्यूज़ को रखना है इक्वेशन नंबर 1 में। दैट्स फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट साइड में आपको बताता हूँ, यह लाप्लास इनवर्स s अपान s स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट साइड है, और इसका जो राइट साइड था लाप्लास इनवर्स a अपान s माइनस 1 प्लस b अपान s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपान s प्लस 1 और प्लस d अपान s प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 का राइट साइड था। चलिए, जो जो वैल्यू आपको पता है बता दें। पहले a बताओ, 0 हो जाएगा, a 0 ने पूरा 0। b बताओ, 1/4 s माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। c तो 0 है, d बताइए, d -1/4 और s प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया, हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह आ जाएगा लाप्लास इनवर्स 1/4 s माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 s प्लस 1 का होल स्क्वायर। लाप्लास इनवर्स दोनों ऑपरेट होगा, 1/4 कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं। तो लाप्लास इनवर्स 1 अपान s माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 लाप्लास इनवर्स 1/s प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आप लोगों को फार्मूला बता देता हूँ, फिर आप आगे लिखिएगा। फार्मूला पहले देख लीजिए, है ना। फार्मूला पता रहेगा तो बना लोगे। लाप्लास इनवर्स 1 अपान s माइनस a का होल स्क्वायर, ये होता है e की पावर at इंटू टी, e की पावर at इंटू टी होता है। और लाप्लास इनवर्स 1 अपान s प्लस a का होल स्क्वायर, इसका लाप्लास इनवर्स होता है e की पावर माइनस at इंटू टी, ठीक है। इस फार्मूले को आप देख लीजिए, ये फार्मूला आप लोगों को दिखाई दे रहा है, देखो। चलिए, ये जो फार्मूला है इसको आप देखो और मुझे बताइए इसका लाप्लास इनवर्स क्या होगा।
e टू पावर टी इंटू टी आएगा -1/4 किसका था e टू पावर -t इंटू टी। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? देखो कॉमन है तो निकाल दो। 1/4 भी कॉमन है ना, तो t/4 कॉमन निकाल दो। t/4 कॉमन निकालो तो e की पावर t माइनस e की पावर माइनस, ये आपका आंसर। ठीक है, t भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है। तो बताओ यहाँ से यहाँ फार्मूला आपको समझ में आया? यहाँ से यहाँ इस फार्मूले से। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता